अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। हम उसको मुकम्मल कर लें। मैंने फ़ोन जो है उसको एक दफ़ा बंद किया है और हमारे पास आगे 4-5 मिनट हैं, तो हम इसको मुकम्मल कर लें। उस जैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा था। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उसके हाथ उसकी गर्दन के साथ बंधे हुए थे और उसके टखनों और उसके घुटनों और टखनों के माबैन लोहे की जंजीरें थीं। हमने कहा, तेरी तबाही हो, तू कौन है? उसने कहा, तुम मेरी खबर मालूम करने पर तो कुदरत पा चुके हो, मुझे बताओ कि तुम कौन हो। उन्होंने कहा, हम अरब लोग हैं। हम एक कश्ती में सवार हुए तो समंदर की मौजें एक माह तक हमें इधर उधर फेरती रहीं। हम जजीरे में दाखिल हुए तो कसीर बालों वाला एक जानवर हमें मिला। तो उसने कहा, मैं जासूस हूँ, तुम गिरजे में मौजूद उस शख्स के पास जाओ, लिहाजा हम जल्दी जल्दी तेरे पास पहुँच गए हैं। लेकिन इस जासूस से हम खौफजदा हुए कि कहीं वो शैतान ना हो। उसने कहा, तुम मुझे बेसान के नखलस्तान के बारे में बताओ, क्या वो फल देता है? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, सुनो, करीब है कि वो फल नहीं देगा। उसने कहा, बहीरा तिबरिया के मुतालिक मुझे बताओ, क्या उसमें पानी है? हमने कहा, उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। उसने कहा, करीब है कि उसका पानी ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा, मुझे चश्मा ज़ग़र के मुतालिक बताओ, क्या चश्मे में पानी है और क्या वहाँ रहने वाले चश्मे के पानी से ज़राअत करते हैं? हमने कहा, हाँ, उसमें पानी भी मौजूद है और वहाँ के रहने वाले उस पानी से ज़राअत भी करते हैं। उसने कहा, मुझे अनपढ़ों अरबों के नबी के मुतालिक बताओ। उसने कहा, उसने क्या किया? हमने उसे बताया कि वो मक्का छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले आए हैं। उसने कहा, क्या अरबों ने उससे लड़ाई की है? हमने कहा, हाँ। उसने कहा, उनके साथ क्या किया? हमने कहा, उसे बताया कि वो अपने करीब के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और उन्हों यानी अरबों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत इख्तियार कर ली है। उसने कहा, सुनो, अगर मैं उनकी अताअत करें अगर वो उनकी अताअत करें तो उनके हक में यही बेहतर है। ठीक है। और मैं अब तुम्हें अपने मुतालिक बताता हूँ कि मैं मसीहुद दज्जाल हूँ। बेशक करीब है कि मुझे निकलने की इजाज़त दी जाए तो मैं निकल आऊँगा। ठीक है जी। अल्लाह अकबर। मैं ज़मीन पर चलूँगा और मैं 40 रोज़ में ज़मीन पर मक्का और तैबा तैयबा मदीना के अलावा हर बस्ती में उतरूँगा। वो दोनों मुझ पर हराम है। ये अब ये जो भी फरमा रहे हैं, जानते हैं कि इस दौर के हम अ, अगर उसको डिजिटली वर्ल्ड में देखें, जिस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल खुल के सामने आ रही हैं। आगे चलते हैं। मैं जब भी उन दोनों में से किसी एक में दाखिल होने का इरादा करूंगा तो एक फरिश्ता हाथ में तलवार सोंधते हुए मेरे सामने आ जाएगा और वो उसमें दाखिल होने से मुझे रोकेगा। अब यहाँ पर ड्यूटी फरिश्तों की लगी हुई है। ठीक है। ये बस उन्हीं की ड्यूटी की वजह से वहाँ पे शर जो है वो पनपने का सोच भी नहीं सकता इंशाल्लाह। और उसके हर रास्ते और दरवाजे पर फरिश्ते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने मिंबर पर छड़ी मारी। बस मेरी मसवाक। अच्छा, छड़ी मारी ये यानी मदीना तैयबा है। ये यानी मदीना तैयबा है। ये तैयबा है। ये तैयबा है। सुनो, क्या मैंने तुम्हें हदीस
सुना दी थी। लोगों ने अर्ज़ किया, जी हाँ। फरमाया, सुनो, वो शाम के समंदर में है या वो यमन के समंदर में है। नहीं, बल्कि वो मशरिक़ की तरफ से निकलेगा। और आपने जो इशारा फरमाया था वो मशरिक़ की तरफ था। रवाह रवाह मुस्लिम। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, हर चीज़ को के अंदर मुसलमान को मोतदल रहना है। अगर वो पढ़ते वक्त सक्सेस हासिल करना चाहता है, उस चीज़ को पढ़ते रहना जो है बहुत मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें समझ के बंदा कहता है चलो यार बस समझ आ गई। तो आगे देखेंगे अगर कोई चीज़ इससे ज़्यादा नज़र आती है। अब ये सुने, हज़रत जाफ़र बिन अब्दुल्ला अपने वालिद से रवायत करते हैं, मिशकात 5972। हज़रत जाफ़िर बिन अब्दुल्ला हज़रत जाफ़िर बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं ये कोई और है क्योंकि इसके साथ नहीं लिखा हुआ। तो हम हज़रत जाफ़िर बिन मोहम्मद, ठीक है, अपने वालिद से रवायत करते हैं कि कुरैश में से एक आदमी उनके वालिद अली बिन हुसैन के पास आया और उसने कहा, क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस न सुनाऊं? उन्होंने फरमाया, हाँ, अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें सुनाओ। उस आदमी ने कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपके पास आए। तो उन्होंने कहा, मोहम्मद, अल्लाह ने आपकी तकरीम व ताज़ीम की खातिर मुझे आपकी तरफ भेजा है। वो आपके लिए ख़ास है। वो आपसे उस चीज़ के मुतालिक दरियाफ़्त करता है जिसके मुतालिक वो आपसे बेहतर जानता है। वो फरमाता है, आप अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल, मैं अपने आप को मग़मूम पाता हूँ। और जिब्राइल, जी कुछ टाइम रह गया, हम यहाँ पर रोक दें, अज़ान भी हो रही है। सल्लल्लाहु अलैहि।
फिर वो दूसरे रोज़ आए तो उन्होंने आपसे यही कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया जो आपने पहले रोज़ दिया था। फिर वो तीसरे रोज़ आए, आपके पास आए तो उन्होंने आपसे वही कुछ कहा जो पहले रोज़ कहा था, और आपने भी उन्हें वही जवाब दिया। और आखिरी बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ इस्माइल नामी फरिश्ता आया जो 1 लाख फरिश्ते का सरदार है, और उसका हर माताहत फरिश्ता लाख फरिश्ते का सरदार है। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल से उस फरिश्तों के मुतालिक दरियाफ़्त किया तो जिब्राईल ने अर्ज़ किया, ये मौत का फरिश्ता है, वो आपके पास आने की इजाज़त तलब कर रहा है। उसने आपसे पहले किसी आदमी से इजाज़त तलब की है, न आपके बाद किसी आदमी से इजाज़त तलब करेगा। आपने फरमाया, उसे इजाज़त दे दें, उसे इजाज़त दे दें। उसे इजाज़त दे दी गई। उसने सलाम किया, फिर कहा, मोहम्मद, अल्लाह ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। अगर आप अपनी रूह कब्ज़ करने की मुझे इजाज़त दें तो मैं कब्ज़ कर लूँगा, और अगर आपने इजाज़त ना फरमाई तो मैं उसे कब्ज़ नहीं करूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के फरिश्ते, क्या तुम ऐसा करोगे? उसने कहा, हाँ, क्योंकि मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं आपकी चाहत का एहतराम करूँ। रावी बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा तो जिब्राईल ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। उसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लाह आपकी मुलाकात का मुश्ताक है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया, तुम्हें जो हुक्म दिया गया है उसकी तामील करो। उसने आपकी रूह कब्ज़ की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई और ताज़ियत करने वाले हाजिर हुए तो उन्होंने घर के कोने से आवाज़ सुनी, अहले बैत, तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत, उसकी बरक़ात हो। बेशक अल्लाह की किताब में हर मुसीबत से इज़ा और तसल्ली है, हर हलाक होने वाली चीज़ का मुआवजा है, और हर नुकसान का तदारुक है। अल्लाह की तौफीक के साथ अल्लाह से डरो, सिर्फ उससे उम्मीद वाबस्ता करो। खसारे वाला शख्स वो है जो सवाब से महरूम हो गया। अली ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या तुम जानते हो कि वो शख्स कौन था? वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। रवाहुल बैहक़ी
फ़ी दलाइल नबुव्वा। तो यहाँ पे ख़त्म करें। अब कितने अभी तो रहते हैं, मैं देखता हूँ अगर ये चलता है। चलें, ये छोटी सी है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत तीन अशख़ास अली, अम्मार और सलमान की मुश्ताक है। रवाहुल तिरमिज़ी। ये थी 6264। अब है मुस्तदरक लिल हाकिम की 4666, छोटी सी हदीस है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन आदमी ऐसे हैं कि खुद जन्नत उनकी मुश्ताक है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये हदीस सहीहुल इस्नाद है, लेकिन इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने उसको नकल नहीं किया। अल ज़वाइद 5074 पढ़ते हैं। मेरा ख्याल है ये भी नहीं चलेगी, ऐसे ही पढ़ते हैं। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं, जो भी बंदा रोज़ेदार होने के आलम में सुबह करता है, उसके लिए आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, उसके आज़ा उसके लिए तस्बीह करते हैं, आसमान दुनिया वाले उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं, यहाँ तक कि वो हिजाब के पीछे छुप जाते हैं। यहाँ तक कि अगर वो एक या दो रकात नफल अदा कर ले तो उसके लिए आसमान नूर को रोशन कर देता है। आसमान नूर को रोशन कर देता है। और हूरे आइन से ताल्लुक़ रखने वाली उसकी बीवियां कहती हैं, ए अल्लाह, उसे हमारी तरफ ले आ, क्योंकि हम उसे देखने के मुश्ताक हैं। अगर वो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है या सुबहानल्लाह पढ़ता है या अल्लाहु अकबर पढ़ता है तो फरिश्ते उससे मिलते हैं और इन कलमात को नोट करते हैं, यहाँ तक कि वो हिजाब के पीछे ओझल हो जाते हैं। ये रवायत इमाम तिबरानी ने माजम सगीर में नकल की है। इसकी सनद में एक रावी जरीर बिन अय्यूब और वो इंतहाई ज़ईफ़ है। अगली हदीस है जी अल ज़वाइद की ही 14261। लंबी हदीस है, लंबी वाली हदीस को आज नहीं है, नहीं। हाँ, ये वाली मजमा अल ज़वाइद की 14931। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करते हैं, खबरदार, जन्नत मेरे इस हाब में से 4 अफराद की मुश्ताक है और मेरे परवरदिगार ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं उन 4 अफराद से मोहब्बत रखूँ। उस वक़्त हज़रत सुहैब रूमी, हज़रत बिलाल बिन रबाह, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान और अम्मार बिन यासिर, हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, वो 4 अफराद कौन से हैं? आप हमें उस बारे में बताइए ताकि हम उनसे मोहब्बत रखें। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अम्मार, अल्लाह ताला ने तुम्हें मुनाफ़क़त की मारिफत अता की है। जहाँ तक उन 4 अफराद का ताल्लुक़ है तो तू उनमें से एक अली बिन अबू तालिब, एक मिक़दाद बिन अस्वद कंदी है, तीसरा सलमान फ़ारसी है और चौथा अबू ज़र गफ़ारी है। ये रवायत इमाम तिबरानी ने मौजम औसत में नकल की है और उसके रजाल सिक्का हैं। अलबत्ता इब्ने इसहाक़ नामी रावी
मुदल्लस है। अच्छा जी। आगे आ गई जी अलजवायद की ही हदीसें, फिर थोड़ी सी लंबी तो हैं। तो नमाज का टाइम है जी, मैं फिर चलता हूँ। तो ये वाली नशिस्त यहीं पे हम ख़त्म कर देते हैं, और इसके बाद इंशाल्लाह नमाज के बाद हम शुरू करेंगे। क्या शुरू करने जा रहे हैं? काफ का लाम। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने पहले कभी भी बहुत ज़्यादा करीब से तो नहीं देखा, लेकिन फील किया है बहुत सारी जगहों के ऊपर। तो इसके ऊपर बात होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल एक लेमैन के लेवल से शुरू करेंगे, क्योंकि मुकामात ज़्यादा हैं। 150-200 के करीब है, 170 है मेरा ख्याल। तो इसके करीब करीब है। तो उसको देखेंगे, उन मुकामात को इंशाल्लाह उनमें से गो थ्रू होंगे, ताकि जो आज का दिन है उसको बेहतर अंदाज में स्पेंड किया जा सके। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। ज़िंदगी एक इम्तिहान है, तो आराम से कर लेना। बहुत ज़्यादा टेंस्ड होके, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ को बढ़ा के फिर यकदम डाउन आ जाना, ये कोई कमाल नहीं है। मॉडरेशन में वापस आना सीखें कोई भी काम करके। तो जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।